नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम बात करेंगे H1B वीज़ा पे जो फीस लगाई गई है। आप सबको पता है कि जो ट्रम्प के बारे में हम कंटिन्यूस बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से टू एंड फ्रो यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ कुछ भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं एंड उस पे उनका कोई भी पकड़ नहीं है। कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा है, कोई उनको जो चीजें बता रहा है या तो उनको समझ में नहीं आ रही है या उनको समझना नहीं है, और एक तरह से एक इमेच्योर पॉलिटिशियन जैसे बिहेव कर रहे हैं। उसी सीरीज में उन्होंने 2 दिन पहले एक डिसीजन लिया कि जो H1B वीजा है उसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। उसकी फीस इतनी बढ़ा दी जाएगी जो अनअफोर्डेबल काइंड ऑफ हो जाएगी जो कंपनियों के लिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं वृतांत में कि कोई भी अगर खबर आती है तो उस खबर के पीछे की स्टोरी क्या है, उसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है, इंडिया उसको कैसे ले और इंडिया का रिस्पॉन्स उस पे क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं और उसके पीछे की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये H1B वीजा है बेसिकली ये है क्या। तो ये अमेरिका में एक ऐसा वीजा है जो फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता है, जो स्किल्ड सुपर स्किल्ड नेशनल्स होते हैं उनको कंपनियां देती हैं और अपने यहां बुला के उनको काम कराती हैं। और इसमें जो 70-75% जो कंट्रीब्यूशन है या 70-75% जो लोग हैं जो H1B वीजा पे अमेरिका में काम कर रहे हैं वो भारतीय हैं। तो जब ये अनाउंसमेंट आया कि अराउंड $1 लाख जो है वो एनुअली लगाया जाएगा जो भी H1B वीजा पे लोग वहां पे रहेंगे उनको, तो एक पैनिक सा मच गया। इंडिया में भी पैनिक सा मचा, पूरे वर्ल्ड में भी मचा और एक तरह से अमेरिका में भी मचा, क्योंकि वहां पे कंपनियों में बड़े बड़े लेवल पे जो आईटी कंपनियां हैं उनमें जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या कह लीजिए कि बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, कुछ तो वहां के बड़े डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन पे हैं, वो सारे इंडियंस हैं और वो H1B वीजा पे वहां पे गए हुए हैं और वो काम करते हैं और उनकी प्रॉस्पेरिटी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब इसका एक पैनिक ये मचा कि यहाँ पे जो विपक्ष है अभी का, वो विपक्ष शोर मचाने लगा कि भाई दोस्त ने सब कुछ किया और साथ में वीजा पे भी फीस लगा दिया, और उसका एक गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आना तय था। सबने मांगा कि भाई गवर्नमेंट का इस पे स्टेटमेंट क्या है, और गवर्नमेंट ने एज यूजुअल यहाँ पे शांति दिखाते हुए कहा कि हम सिचुएशन के स्टडी कर रहे हैं और उस पर डिटेल में हम कमेंट करेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। 2-3 चीजें ये हो सकती हैं कि ये शॉर्ट टर्म में भारत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जो एक फॉरेक्स है जो आता था, जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट यूएस जाते थे, यूएस से बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे और वो भारत में भेजते थे, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट होते हुए दिख सकता है कि भाई वहां से पैसा आना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो वहां की कंपनियां हैं उनको महंगा पड़ेगा लोगों को बुलाने में, तो शायद वो बुलाना कम कर सकती हैं। दूसरा हो सकता है कि जिनका रिन्यूअल पे H1B वीजा होगा उन पे ऐसा हो सकता है कि अगर ये फीस एनुअल है तो फिर दोबारा कंपनियां बुलाने से ना कह सकती हैं, और या जिनका एक्सपायर होगा उनको वापस भेज सकती हैं। और जब उनको वापस भेजा जाएगा तो यहाँ पे जो मिडिल लेवल की नौकरियां, क्योंकि वो बेटर स्किल्ड होंगे, बेटर तरह से काम कर पाएंगे, तो यहाँ आके ऐसा हो सकता है कि जॉब में जो मिडिल लेवल की नौकरियां हैं जो यहाँ के लोग करते थे उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ के लोगों की कुछ नौकरियां जाने के चांसेस हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो। पर दूसरा तरफ अगर देखेंगे तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। आपको सबको पता है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ये हमेशा कहती है कि आपदा में अवसर देखा जाता है, तो इस आपदा में एक अवसर भी है। अवसर ये है कि भारत जब कहते हैं कि जब कॉर्नर पे पुश कर दिया जाता है तो इसका बेस्ट बाहर निकल के आता है। तो चांसेस ये बनते हैं कि ये जो सारा सागा है जिसमें कि हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रहार किया जा रहा है, कभी टैरिफ, कभी कुछ, कभी फीस बढ़ा के, इस तरह से होगा ये कि जो ब्रेन ड्रेन की सबसे बड़ी इशू थी, बार बार गवर्नमेंट्स भी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इसको हाईलाइट किया करते थे कि हमारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बड़े बड़े घर से लड़के आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा पे करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे इनोवेशन में उनका हाथ होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो यहाँ से चले जाते हैं, वो यूएस चले जाते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज को चले जाते हैं और वहां जाके इनोवेशन करते हैं, वहां पे जाके स्टार्टअप्स डालते हैं। तो इसका फायदा ये हो सकता है क्योंकि वहां जाना महंगा होगा तो शायद कंपनियां नहीं बुलाएंगी,
तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पूरा जो ब्रेन है, वो जो पूरा स्किल्ड वर्कर है, वो शायद इंडिया में स्टे करेगा, और इंडिया में स्टे करने की वजह से जो इनोवेशंस होंगे वो इंडिया में होंगे, और इंडिया की जो इकोनॉमी है और इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बूम कर सकता है, जैसा कि चाइना ने किया था। अगर देखेंगे आप चाइना ने क्या किया कि चाइना ने 80s में कुछ शुरू किया, 80s में उसने अपना मार्केट ओपन किया, 18 में मार्केट ओपन करने के बाद इकोनॉमी थोड़ी उसकी बढ़ी, फिर उसने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपने लोगों की स्किलिंग करी, और आज के डेट में ये है कि चाइना सेल्फ डिपेंडेंट है। उसका खुद का सोशल मीडिया है, उसका खुद का एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, उसका खुद का सारा कुछ है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे मेटा, फेसबुक, यूट्यूब नहीं चलता है, ट्विटर नहीं चलता, एक्सपोज नहीं चलता, उनका खुद का है, उनका खुद का सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो चलाते हैं। सिमिलरली हो सकता है कि इंडिया में जब ये टेक्नोक्रेट्स वापस आएंगे तो वो खुद का इनोवेशन करे, वो खुद का कुछ ऐसा बनाए जो हमारा होगा, जो हमारी तरफ से आगे बढ़ेगा और जो पूरी दुनिया तक जाए। साथ में होगा क्या कि अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लॉबी वहां काम कर रही है इंडियन, जिन्होंने जाके प्रेशर दिया। और अभी अभी रिसेंट की ये खबर ये आई है कि ये जो H1B वीजा का जो कहा गया था, लुटनिक जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने, जो उन्होंने कहा था कि नहीं ये एनुअल है, ये एनुअल है, एक उनके बड़े ऑफिसर ने ये कंफर्म किया है कि ये जो कॉस्ट है या ये जो फीस लगाई गई है ये एनुअल नहीं है, ये वन टाइम एप्लीकेशन पे फी है। वन टाइम एप्लीकेशन पे फी है इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि जो लोग वहां पे अभी हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनमें पैनिक मचा था 2 दिन पहले कि भाई क्या होगा, जिनका एक्सपायर हो जाएगा, अगर वो फ्लाइट में है तो वो उतर गए, एक तरह से पैनिक सा मचा कि भाई एक्सपायर हो जाएगा तो वापस नहीं आ पाएंगे। बहुत सारी कंपनियों ने अपने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को कहीं प्लेन बोर्ड कर रहे थे, कहीं बाहर थे, तो उनको वापस यूएस बुला लिया इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आया है कि ये एनुअल नहीं है, तो वो जो पैनिक है और जो इम्पैक्ट है इंडिया पे, वो एक तरह से कम हो जाता है। तो क्या ये जो रिटर्न है या कह लीजिए यू टर्न है, वो किसी दबाव में हुआ है या फिर ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आया है कि इससे उनकी कंपनियों का खुद का नुकसान है? क्योंकि आज के डेट में होता यह है कि सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम देने लगी हैं, एक तरह से रिमोट वर्क होने लगा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो बड़े बड़े स्किल्ड वर्कर हैं वो इंडिया वापस आए, इंडिया में लोगों को ट्रेन करना चालू करें और शायद यहीं से रिमोटली काम करें। और रिमोटली जब काम करेंगे तो इंडिया में रहेंगे, इंडिया की इकोनॉमी में पैसा वो डालेंगे, वहां पे खर्च भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से यूएस की जो इकोनॉमी है और ज्यादा डिप होने के चांसेस हैं। जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी आने वाला है टैरिफ्स की वजह से, साथ में अगर लोग वहां पे पैसा खर्चा नहीं करेंगे, वहां कमाएंगे और यहाँ खर्च करेंगे, तो वो पैसा भी डॉलर जो है वो यूएस से निकल के इंडिया आता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये प्रेशर है जिसकी वजह से यूएस ने ये यू टर्न लिया है और एक तरह से ये फीस एनुअली ना करके वन टाइम किया हुआ है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप भी बताइए। और अगर आपके पास कुछ और डिटेल है तो आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। और इसके बारे में जो भी डिटेल होगी, पीछे की जो कहानी होगी, वो हम लेके आते रहेंगे। आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद।